ललित मोदी, सुशील मोदी, व्यापम घोटाला, ललित मोदी, IPL घोटाला, ये सब कहाँ थे? कहाँ थे सब? हम बता रहे हैं ना, ये अंधभक्त का चश्मा है जिसमें जिसको लगाते ही सब कुछ जो है शांतिमय और डेवलप्ड क्यूटो, पेरिस और लंदन और न्यूयॉर्क दिखाई देने लगता है। 800 साल मुस्लिम राज्य के तब भी कमजोर नहीं हुआ, 200 साल अंग्रेज राज्य के तब भी कमजोर नहीं हुआ, और आप 5 साल में आप बोल रहे हैं कि मतलब भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई विकास नहीं हुआ, ये सब जुमलेबाजी है मोदी सरकार। नहीं, ये लोग देश को खाएं, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाएं, ऐसे तैसे करें, हम लोग यहाँ पर पकौड़ा बेचकर अपना घर चलाएंगे। पूछना चाहते हैं क्या वाराणसी को क्योटो के तर्ज पर विकास करना चाहते थे तो क्या कर पाए कि नहीं? विकास तो हुआ है, बीजेपी के MP का हुआ, बीजेपी के मिनिस्टर का हुआ, आम आदमी का विकास नहीं हुआ। चोटों के लिए कोई लैंग्वेज नहीं। भाड़े के टट्टुओं को बुलाया जाता है। जब PM मोदी जी आते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार मित्रों, द लाइव टीवी के लिए एक बार फिर से हमारी चुनावी चर्चा शुरू हुई है और हम देखते हैं बनारस का जो मिजाज है कि चुनाव की जो तैयारियां लोगों में चल रही हैं, और ये बच्चे जो हैं, युवा हैं, पहली बार वोटर कोई न कोई है इसमें, और इनके मन में क्या है कि ये विकास चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं कि चुनावी जुमलों में ये देश फंसा है कि बच्चे भी फंस जाएंगे क्या? हम जानते हैं इनके बारे में क्या इनकी ओपिनियन और राय है। सर मेरा नाम दिलीप यादव है। ये बनारस में जो है मोदी ने विकास किया है और वोट मांग रहे हैं, वोट पूर्वांचल में एक लहर चल रही है जी। कैसा कहेंगे आप? वो लहर तो है, लहर नाम की कोई चीज़ नहीं है बनारस में, बस वहीं तक है लहर जो आपको दिख रहा है, वो जो बिकी हुई मीडिया है बस उसी का असर है और कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। कैसे पता आपको बिकी हुई है? क्यों, आप देखिए ना, अभी मोदी ये जो तेज बहादुर यादव फौजी लड़ा है, कितना ब्रॉडकास्ट हुआ है। अभी BHU का आरक्षण जो OBC का ख़त्म किया गया है, CHS में एडमिशन में बच्चों का, ये नेता कितना आपका मीडिया दिखाया है? बीजेपी सरकार। और कौन ख़त्म करेगा? मोदी जी की सरकार ख़त्म की है। और हम तो बहुत ही वो फील कर रहे हैं कि हमारे जो OBC SC ST के नेता हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, अब तो उनके लिए बस एक ही शब्द कहूँगा मैं कि वो लोग चूड़ियाँ लेकर के पहन लें, क्योंकि वो जब हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो वो संसद में जाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बीजेपी के जो आप और कह रहे हैं लोग नेता उस लायक नहीं है? कोई नहीं है, इसलिए कि वो हमारे हितों की बात ही नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल हैं, वो लोगों ने सब ये लोग सिर्फ वोट के टाइम हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं OBC हूँ, मैं SC ST हूँ, मैं फलाना जाति से हूँ, मैं फलाना जाति से हूँ, ये सब बोलते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग के नाम पे वोट मांगते हैं लोग। अच्छा, और कुछ नहीं। ऐसा का है तो इसका मतलब कि सभी कास्टों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस खोल दिया जाए, या तो आरक्षण समय भी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा होता है हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान। अच्छा, और राम मंदिर का मुद्दा तब उठता है जब भी इनके पास कुछ नहीं होता है सिवाय राजनीति के। मोदी जी ने विकास वहीं पे किया जहाँ पे टीका है, मतलब मंदिर पहला चीज़। जहाँ पे आप घाट देख रहे हैं वहाँ से क्या है कि 200 से 250 लोगों का जो परिवार है, बस सिर्फ उसी का खर्चा, उसी का व्यवस्था बना रहे हैं। और किसी भी मानना है कि इस समय 58% ज़्यादा गंगा मैली हो गई है। अच्छा, RTI के एक शोध के अनुसार पता चला है, हाँ वही कि 58% गंगा ज्यादा मैली हो गई। तो उनके नेता लोगों ने गंगा जल पिया सब एकदम फर्जीवाड़ा है। गंगा शुद्ध हो गई। सर वो गंगा जल जो है RO का जो पानी होता है उसको ला करके वहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप चलिए, आप 80 घाट पे जो सीवर का नाला जो जोड़ा गया उसको देख लीजिए, बरुड़ा का जो नाला जोड़ा गया उसको देख लीजिए, या फिर सामने घाट का जो नाला आकर के आ रहा है उसको देखिए। आप वहाँ पे देखिए, इनका गोरखपुर का प्रत्याशी समय हुआ है, उस समय 44 वर्ष का था, इस समय 52 वर्ष का हो गया है। हाँ ये भी देखिए। और ये लोग बात कर रहे हैं कि मतलब तेज बहादुर यादव फर्जी है। हाँ, और उनके जो तो किया इस नाते हुआ फेल। अरे झूठा ही गलती किया है, कहाँ से गलती किया आप बताइए? एकदम गलत है, ये धरातल पे एकदम गलत है। सर एक बताइए, जो उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर कितने एक्ट हैं? और प्रज्ञा ठाकुर जो कि आतंकवाद के आरोपी हैं, पूर्ण रूप से आरोपित हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं है। जवान शहीद हुआ था महाराष्ट्र में हेमंत करके, उनको मतलब बोले थे कि हमारे आह से मारा गया है। अच्छा, उनकी आह से सोचिए, अगर उनकी आह से ही मारा जाए तो उनकी आह लग जाए, भाजपा जीत जाए, क्या जरूरत है वोट करवाने की? और सर विकास की जो बात कर रहे हैं बनारस के अंदर, हम आपको बता ही दे रहे हैं कि बनारस में कहाँ कहाँ विकास हुआ है। बनारस में तो हर जगह सड़कें दिखाई कभी आप सब जुमलेबाजी है भैया, ऐसा विकास कुछ नहीं है। विकास किया था तो किसी ने
एक्सप्रेसवे बनवाया, 5 साल में मुख्यमंत्री रहा, पूरा एक्सप्रेसवे बनवा दिया। विकास लोग नहीं क्या किया क्या है? कुछ नहीं। मोदी जी जिस रोड से आते हैं बस वही रोड बना है, बाकी सब एकदम बेकार है। अब चाहे भी मोदी जी वाला रोड हो जाता है उस दिन एकदम प्लास्टर कर देते हैं, तो उसके बाद सब ध्वस्त हो जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी मुद्दा 45 साल में सबसे चरम सीमा पर है। क्यों? हर तरह 2 के करोड़ लोग के 2 व्यवसाय करोड़ लोग करें, जीएसटी बंद करके सरकार ने सबको अरे ये मतलब बीए करके लड़का को आप पकौड़ा बेचने के लिए कर दे रहे हैं, ये कौन सा रोजगार है? आदमी मेहनत करके पढ़ रहा है, उसके हिसाब से आप रोजगार दीजिए। डिग्री लेकर अगर आदमी डिग्री पकौड़ा लेकर बेचेगा तो बड़ा उसका क्या मतलब निकलेगा? कोई क्या मतलब मतलब निकलेगा? है? आप ही इसका बताइए रोजगार हो हमें। गया। कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब बड़ा है, साफ लोग है, उससे तो अपना घर जी को कुछ चला लेते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम पकौड़ा बेचकर अपना घर चलाएं। ये लोग देश को खाएं, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाएं, ऐसे तैसे करें। हम लोग यहाँ पर पकौड़ा बेचकर अपना घर चलाएंगे? कैसे चलाएंगे भैया? हर वर्ष 2 करोड़ हम कह रहे हैं जो विकास आपको बताया जा रहा है ना कि बनारस में बहुत विकास हुआ है, तो बता रहे हैं बीएचयू जो है यूनिवर्सिटी है, उसके बाएं साइड से जो ट्रामा सेंटर के बीच वाला रास्ता गया है, उसके लिए आपका सीर करैया के लिए आप उस रोड पे चले जाइए, आपको पूरा इसका वाराणसी का पूरा विकास दिख जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ प्लेस नक्की घाट चले जाइए, आपको पूरा विकास दिख जाएगा। उसके बाद आप राजघाट पुल के नीचे चले जाइए, पूरा मोदी सरकार का हवा निकल जाएगा कि कहाँ विकास हुआ है। जाइए उस एरिया में जाइए। तो नहीं तो बनारस से सारे लोग यही आके कहते हैं, सब लोग मीडिया भी यहाँ सब लोग दिखाते हैं। मीडिया का बता रहे हैं ना, मीडिया आती है, वहीं जो बता रहे हैं ना टीकाधारी, वही टीकाधारी के यहाँ रुकते हैं और 4-5 तो साइडो उसका ले लेते हैं, और जो जहाँ जहाँ दिखाते हैं बस वहीं वहीं मीडिया जाती है, चाहे वो दिल्ली की मीडिया हो, चाहे मीडिया जहाँ पर है वहाँ और भी पार्टियाँ तो हैं, उन पार्टियों को क्यों नहीं दिखाया जाता है? कोई तो नहीं, मुद्दा मीडिया होना तो हमेशा चाहिए। सबको ना ना दिखाती है। ना ना भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी। हम कह रहे हैं आप बोर्ड ऑफिस में जाइए, इतना बड़ा का एक कागज लिखा जाएगा छपने के लिए, उसका 500 रुपये आप देंगे, और आए दिन इन लोगों का पूरा पेपर में दिया जा रहा है, अरबों खरबों मीडिया के लोग दिए हैं, तब ऐसा हुआ है? किस तरह हुआ है? हम बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है यदि निष्पक्ष है तो फिर क्यों तेज बहादुर जी के साथ ऐसा गलत कार्य क्यों किया गया इन लोगों ने? जबकि वो डीएम भाई जो गलती लीगली तौर पे फंस गए तो फंस गए, इसमें कौन सा कैसे नहीं है? लीगली तो तौर पे लिखा था फंस गया? 90 साल का मतलब वो एक समय व्यक्ति दिया गया तड़ी पार है, एक व्यक्ति तड़ी पार है, वो कि चुनाव राष्ट्रीय लड़ अध्यक्ष सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, तड़ी पार व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक सोल्जर जो कि अनुशासनहीनता के आरोप में सेना द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इन्होंने ओबीसी, ये जो सरकार है, सेना के लिए जवान किया है, देश के लिए सेवा किया, इसको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उसको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। और आतंकवादी को चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, करेंगे मतलब हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। एक नेता था हमारा तेज बहादुर यादव, जिनके खिलाफ उन्हें तकनीकी कारणों से हटा दिया गया, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। हम यही मीडिया से पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि उनका पर्चा खारिज किया गया? आखिर उनमें कमी क्या थी, बुराइयां क्या थी? कमी वही जो लीगल उनका पर्चा फंसा है, वो लोगों ने 12 बजे तक 11 बजे तक नहीं लाके दे पाए। दिया था नोटिस, उस पे सन 2019 90 साल का समय दिया गया था, डेट 90 साल का दिया, उस पर बाकायदा सिग्नेचर है। जब डीएम से एक गलती हो सकती है तो तेज बहादुर तक जवान है, उसमें थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन फिर भी उनका नामांकन हम कह रहे हैं रद्द आप कर दिया किसी गया भी है। आदमी को खाना खाने के लिए बर्खास्त कर सकते हैं? आर्मी का मतलब ही अनुशासन नो है। नो नो नो, अगर उस समय भैया जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, भगत सिंह जो थे पूरे भारत के लिए खाना की मांग, अच्छे खाने के लिए मांग कर रहे थे। सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंकी हुई हैं। जनता का जो वोटर है वो कंफ्यूज में नहीं है क्या? जनता का वोटर कन्फ्यूजन में, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता को ताक पर रखकर यहाँ पर वोटों की प्रचार की जा रही है। आप बनारस हटकर थोड़ा ग्रामीण इलाकों में देखेंगे, वहाँ पर आचार संहिता के नाम पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कह रहे हैं कि बनारस में विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ विकास। है हुआ तो है। नहीं हमारे हमारे यहाँ हाईवे बना, 20 मिनट में बनारस में आप आ जाते हैं। अरे हाईवे खाली नहीं ना, आप देखेंगे गरीब अगर जो सड़क के किनारे सोते थे, आज वो सड़क से किनारे से अभी हटे हैं। कोई विकास नहीं हुआ, ये सब जुमलेबाजी है मोदी सरकार की। नहीं, बनारस में तो विकास हुआ है, अच्छा खासा लोगों ने काम किया, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सीवर लाइट लेकर हुआ है। बहुत हुआ है ना। कैंसर हॉस्पिटल मिला है, इनके छल्ले पे लिखा है नमो अगेन फिर से। कैंसर हॉस्पिटल मिला है, फ्री कनेक्शन मिला है, पानी का, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, जो रोड बनवाए हैं। लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो कुछ बहुत कम मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, विकास तो किए हैं। कुछ लोग तो नाराज भी हैं, ऐसा जो उनके अब पार्टी के देखिए, टिकट जिनको नहीं मिला हुआ है। अब कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। तो पूर्वांचल में अब की बार मोदी सरकार मोदी सरकार आ रही है। आ रही सरकार। अब आ रही कि जा रही है तो देखना 23 तारीख को मालूम चलेगा। जो 23 तारीख को मालूम चलेगा ना। सरकार आ रही है अब की बार। अब की बार मोदी सरकार जा रही है सर।
आना जब था तो आई, अब जाने की बारी आ गई है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि ये सरकार जो ओबीसी SC ST हैं इनके हितों के खिलाफ है, और राज वही करेगा जो ओबीसी SC ST के साथ साथ जनरल के हकों की बात करेगा, किसी एक जाति धर्म और संप्रदाय के हक की बात नहीं करेगा। ये तो बोलते बता रहे हैं ना, इन्होंने 10% आरक्षण सवर्ण समाज के गरीबों को दिया, हमें खुशी है और इसका हम बधाई देते हैं। जिनकी मासिक आय भैया 8 लाख रुपए महीने, मतलब 8 लाख रुपए सालाना है। एक कौन से गरीब लोग हुए भैया? बीजेपी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, बल्कि यह किसी NDA वगैरह से समर्थन कर कर सरकार बनाएगी। देश सुरक्षित हाथों में। 2 महीने पहले पुलवामा में 50 जवान शहीद हुए, 4-6 दिन पहले अभी गढ़चिरौली में 16 जवान। कहाँ से भैया, कहाँ देश सुरक्षित हाथों में है? गिरवी रख दिया गया है, 200 टन सोना गिरवी रख दिया गया है। कल के अखबार में आप जाकर पढ़ लीजिए, 200 टन सोना मोदी सरकार रखी है, और कौन रखेगा? जो गवर्नमेंट में है, बैठे सत्ता में लोग बैठे हैं, वही रखेंगे। चोटों के लिए कोई लैंग्वेज नहीं। नीरव मोदी हुआ, विजय माल्या हुआ, मेहुल चौकसी हुआ, ऐसा इन लोगों के लिए कोई लैंग्वेज नहीं। जो हमारा पैसा लेकर गए हम उसके लिए लैंग्वेज सुधार कर बोले, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। धरातल पे ना ही कोई काम हुआ है, ना ये लोग कोई काम कर रहे हैं। ओबीसी SC ST को ढकेल रहे हैं पीछे, अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। अरे भैया क्यों नहीं ले जाएंगे? इन लोगों का यही काम है। पूरे डिबेट में ये लोग छा गए हैं, पूरे मीडिया में लोग छा गए, और कैसा मतलब बेवकूफ पड़े हैं। और सर और किसी के पास कोई काम नहीं है। मंदिर, हमारे रामलला जी का मंदिर जो कि बीजेपी जब से उत्पन्न हुई है, मतलब पैदा हुई है, तब से लेकर के अब तक का मुद्दा है। तो हमारे रामलला का मंदिर हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार कब बना रही है, या फिर ये भी जुमलेबाजी के चक्कर में कहते हैं कि हम भारत को मजबूत राष्ट्र। अरे भैया भारत का कमजोर राष्ट्र था, हमें बताइए कोई। 800 साल मुस्लिम राज्य के तब भी कमजोर नहीं हुआ, 200 साल अंग्रेज राज्य के तब भी कमजोर नहीं हुआ, और आप 5 साल में आप बोल रहे हैं कि मतलब भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा? सब फर्जीवाड़ा भैया, धरातल पे कुछ है नहीं, बस हवाई है इनकी, बस। और एक बात सर, अहीर रेजिमेंट जो कि मुद्दा 70 साल से चल रहा है, इसके बारे में ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? 28 करोड़ यदुवंशी हैं पूरे इंडिया के अंदर। रेजांगला भैया जाकर पता करिए कि मतलब वहाँ पर युद्ध, मतलब जितने यादव थे उतने लोग कितनी शहादत दिए थे, बिना हथियार के युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं। ये लोग बात करके मतलब देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है? सिर्फ जुमले से चलेगा देश सुरक्षित हाथों में? सरकार तो कहती है 5 साल में इनकी नीति उठाकर देख लीजिए। जो जितने जवान शहीद हुए 2014 से 2019 तक लेकर 506 जवान शहीद हुए हैं, और टोटल 1988 से लेकर 2019 के बीच में 14,288 जवान शहीद हुए हैं। सब क्या बताएंगे सर, एकदम फर्जीवाड़ा है सर। कुछ नहीं किए हैं। 46 और 14 जोड़ दीजिए, मतलब पुलवामा और गढ़चिरौली दोनों जोड़ दीजिए तो 56 इंच हो गया, मतलब मोदी जी की छाती टूट गई। सर विकास तो हुआ है, बीजेपी के MP का हुआ, बीजेपी के मिनिस्टर का हुआ, आम आदमी का विकास नहीं हुआ। एजुकेशन के मुद्दे पे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो बोलते हैं कि कोई एलिजिबल ही नहीं है कि हमारी भर्ती को ले सके। मतलब एलिजिबल योग्य थे मुख्यमंत्री के लिए, जो पढ़े लिखे वो योग्य नहीं है नौकरी के लिए। वो पकौड़ा बेचेंगे, इधर उधर घूमेंगे, और इनसे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। सब फर्जीवाड़ा बतियाएंगे। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है हम लोग का, ये जो विद्यापीठ है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, अभी तक ये सेंट्रल नहीं हुआ। अगर मोदी सरकार के पास थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है तो छात्र हितों में इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल करने की घोषणा करें। 12-13 हज़ार रुपये हम लोग जमा किए थे, अब जो कि फॉर्म एकदम सही भरे थे, लेकिन हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई। क्या तेज बहादुर वाली हाल आप लोगों की जैसी हुई? एकदम पूरा सर, एकदम कुछ कहने लायक ही नहीं, एकदम सब फर्जीवाड़ा बतिया रहे हैं कि हम एक कर रहे हैं, वो कर देश सुरक्षित। अरे भैया इस तरह देश सुरक्षित हाथों में रहता है, उसके लिए करना पड़ता है। पूरा बनारस देखो तो पूरा भगवामय हो गया है। जी हाँ, भगवामय हुआ है, लेकिन वह भाड़े के टट्टुओं को बुलाया जाता है। जब PM मोदी जी आते हैं तो सही बात, जब PM मोदी जी आते हैं तो उनके लिए उसके बनारस के बगल से चंदौली वगैरह, गाजीपुर वगैरह से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। रात में 12-2 बजे आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं। जब आप उनकी आइडेंटिफाई करते हैं तो वह अपने बनारस के नहीं होते हैं। उन जब मोदी जी आने वाले होते हैं तो 3,500 किलो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ लाई जाती है उनके ऊपर फेंकने के लिए। हम यही बताना चाहते हैं कि जब ये आते हैं तो सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सफाई जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि भाड़े के टट्टुओं को लाते थे, क्या ये जाकर देखते हैं क्या कि भाड़े के टट्टुओं को लाते हैं? जी हाँ, आइडेंटिफाई हम लोग किए हैं। अच्छा ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया गया यहाँ की भाड़े के टट्टू हो रहा विकास? हाँ एकदम हो रहा है विकास। सरकार आएगी आपकी बात? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी हम मोदी।
मोदी जी आएंगे? एकदम आएंगे। बनारस की पूर्वांचल में सारी सीटें आएंगी? हर जगह आएंगे। 74 से ज्यादा है कि 75 की बात? बिल्कुल 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 74 ज़्यादा आएंगे। ज्यादा आएंगे ना? और क्या सर इसके विषय में मैं यही कहूँगा कि ये अंधभक्त का चश्मा है, जिसमें जिसको लगाते ही सब कुछ जो है शांतिमय और डेवलप क्यूटो, पेरिस और लंदन और न्यूयॉर्क दिखाई देने लगता है। ये जो अंधभक्त वाला चश्मा है, अगर इसको निकाल करके देखा जाए तो आपको वास्तव में समझ में आएगा। वास्तव में 1 मिनट में बोल रहा हूँ। बोलिए। अभी इन्होंने कहा अंधभक्त का चश्मा है, ठीक है। इन सबको सुविधाएं चाहिए विदेशों जैसी, मगर काम वही टोटी चोर, चारा चोर, वही सब काम करते हैं। नेता ऐसे सुनिए, टोटी चोर नेता चलते हैं, चारा चोर नेता चलते हैं, घोटालेबाजी नेता चुनते हैं, मगर सुविधाएं विदेशों जैसी चाहिए सबको। समझ लीजिए कि ये लोग कहते हैं विकास की बातें, विकास नहीं हो रहा है। अगर ये लोग गठबंधन किए, कहते कि हम देश को बचाने के लिए गठबंधन किए हैं। अगर आपको सच में देश की समस्या की जरूरत थी तो आपने इतने दिन तक गठबंधन क्यों नहीं किया? इसका जवाब है आपके पास। मैं भी कुछ अगली बार राहुल साथ में किए थे अखिलेश जी। अगली बार 2014 में किए थे, सॉरी 2017 विधानसभा में किए थे, पता चल गया गठबंधन। नोटबंदी के विपरीत समय में 39 गुना ज्यादा पैसा इनका बढ़ा, अमित शाह के लड़के जैसा का। इनसे पूछिए कि मतलब ये कहाँ थे उस समय। टोटी चोर, चारा चोर तो बोल रहे हैं, ये सब जो इतने चोट्टे पड़े उन लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। पूछिए इनसे। ये जो नीरव मोदी और भाग गया देश का पैसा लेकर, ये पैसा गिनने गए थे, चौकसी सब क्या थे? चोट्टे ही ना। ललित मोदी, सुशील मोदी, व्यापम घोटाला, ललित मोदी, IPL घोटाला, ये सब कहाँ थे? कहाँ थे? हम बता रहे हैं ना, सुनिए। कहाँ? आप बोल रहे हैं कि मेहल चौक से भागे, नीरव मोदी क्यों भागे ये नहीं पूछा आपने? ऐसा क्यों हम पूछेंगे भैया? सरकार वही बात है ना, वही बात है। लोन किस गवर्नमेंट? सुनिए बतिया पहले, कर रहे हैं कि मतलब बतिया सुनिए, झूठा ही सुना बतिया। बोलिए आप बोलिए। किस गवर्नमेंट ने लोन दिया ये तो पूछिए आप। वही बात ना, आज क्या होता है कि लोन दिया? वही बात है ना सर, यही बात हो गई। मतलब क्या का लोन दिया, मतलब का? सुनिए बतिया ना, भाई उसके पास अप्रूवल अथॉरिटी रहेगी तभी तो दी होगी सरकार। तो भैया सरकार उन्हीं की है ना, कि हमारी सरकार है। 21 राज्य में है पूरे देश। लंदन में बैठ तो क्या चारा थोड़ी ना चिल रहे हैं, जेल में बैठे हैं ना। आज सब लोग कर सुन लीजिए ना। आप इधर हमारे तरफ देखिए। जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री हुए थे बिहार के, उस समय वहाँ का स्टेशन गिरवी रखा हुआ था। इन्होंने उस स्टेशन को छुड़वाया। अब बिहार में, पूरे बिहार में विकास किया है, एक जगह नहीं, पूरे बिहार में विकास किया। आप बताइए कैसे कह रहे हैं? और सुनिए भैया, उनके जो लड़के तेजस्वी यादव हैं, उनको उस समय उनकी आयु 13 साल थी। ये लोग CBI से छापा मरवा कर उनके ऊपर भी मतलब इनकम टैक्स की रेट डलवा दी। सब क्या बतियाएंगे? सब फर्जीवाड़ा, एकदम फर्जी। कुछ नहीं। वही तो हम बोल रहे हैं कि लालू यादव जेल में बैठ के बोलते हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना? क्यों बढ़ गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या वो मोदी जी ने करवाया है? अच्छा, 1 मिनट। वही बात हम बोल रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भैया ये बताइए, देश में जब मोदी सरकार आई तो करप्शन के मुद्दे पे आई थी ना। करप्शन रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है, निकालती है। उसका डाटा क्या है, जरा आप बताओ। क्या डाटा के बारे में हमको नहीं नॉलेज है। सुनिए बात ना, लेकिन जो देश में हो रहा पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरे घर का तो डाटा नहीं निकाला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोलता है। वही स्थिति हो गई ना कि आज समझ लीजिए कि सारे गठबंधन, सारे भ्रष्टाचार सब एक तरफ हो गए। क्यों हो गए? 5 साल पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? 5 साल पहले क्या गरीबी नहीं थी? 5 साल से पहले भ्रष्टाचार नहीं था? वही बात है ना। आप बताइए हमको, जब मोदी जी बोले थे कि हम करप्शन हटाने आए हैं, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 4 गुना करप्शन कैसे बढ़ गया? क्या मैंने बढ़ा दिया? बढ़ा हुआ है। हार्दिक पटेल जी के साथ क्या हुआ? उनको भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। मतलब जो भी मोदी जी के विरोधी बोलते थे। वही तो बोले, जो भी विरोधी हैं, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, विरोधियों को देखना नहीं चाहते, सीधा बोली सीधा इनको ठोक दो। विरोधी इनका नीति एकदम यही है कि पूरा जो सरकार है या पूरी इंडिया जो है, सिर्फ जो बीजेपी और RSS सोचती है, सिर्फ उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। लाइव टीवी, सच सबसे